समाज, बांझ भई माता क्यों न जौन मति पागी है। हो तो एक साह तुला दान को छाह भयो, दयोपुर सवेरयो नाम देवरागी है। ल्यावो जू बुला एक दोई तो भिराए दिए, तीसरे सो आए कहा कहो बड़ भागी है। कीजिए जो कछु अंगीकार मेरो भलो हो, भयो भलो तेरो दीजे जो पे आशा लागी है। हाजी जो पे आशा लागी है, जो पे आशा लागी है। पंढरपुर में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। हो तो एक शाह, शाह माने बड़े सेठ, शाह जी कहते हैं, बड़े सेठ जी थे। सेठ जी की इच्छा हुई कि हम तुलादान करें। लोग तुलादान करते हैं तो अन्न से करते हैं, कोई कोई फल से करता है। सही तुलादान तो अन्न से ही है। अपने वजन के बराबर 7 धान्यों को रख के उसमें घी तेल इत्यादि जो जो पंडित जी बताते, थोड़ा लोहा भी, थोड़ा सोना चांदी, सब जितने भी धातुएं हैं थोड़ा थोड़ा सा रखकर तुलादान किया जाता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने किया भी होगा। लेकिन ये सेठ बड़े धनवान थे जी, तो इनकी भावना क्या हुई, सराफ जी इनकी भावना थी कि हम सोने से तुलादान करें। और सेठ जी को हल्के नहीं, भारी सेठ जी, कम से कम 90-100 किलो वजन भी होगा। अब मन में आ गई तो आ गई कि हम तुलादान करेंगे सोने से। एक बार अपने नाम का डंका बजना चाहिए पूरी त्रिलोकी में कि वाह, ऐसे भी सेठ जी हुए कि उन्होंने सोने से तुलादान किया। डाकोर जी गए थे, तो डाकोर जी में याद है ना, तुलादान होता था वहाँ, तुला थी ना, तुला का पूजन होता है आज भी। पहले दिन वहीं से शोभा यात्रा तो निकली थी उधर से, है ना, मंदिर के सामने होते हुए, फिर वहाँ से तुलादान को प्रणाम करते हुए हम लोग आए थे ना। बहुत लोगों ने तुलादान किया भी था वहाँ जा जाके। तो तुलादान हुआ, सोने का तुलादान। अब जितने वैष्णव हैं, जितने ब्राह्मण हैं, सबको बुला बुला कर थोड़ा थोड़ा उस सोने में से दान किया जा रहा है। सब ब्राह्मण संतों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप तुलादान का, किसी को 100 ग्राम, किसी को 200 ग्राम, किसी को 500 ग्राम, किसी को 1-1 सवा किलो सोना दे दिया। अब सेठ जी को बड़ा अहंकार, बड़ा अभिमान। सेठ जी ने कहा, बताओ जी, पंढरपुर में कोई और वैष्णव, कोई ब्राह्मण तो नहीं रह गया, कोई संत तो नहीं रह गया जिसे तुलादान नहीं मिला हो। किसी संत ने कहा कि सेठ जी, एक ऐसा व्यक्ति रह गया है कि उसको तुलादान करे बिना तुम्हारा सारा तुलादान बेकार है। ऐसा कौन जी? बोले नामदेव जी रह गए। तो बुला लाओ, उसको भी देंगे, हमारे पास कोई कमी है क्या? नामदेव जी को बुलाने के लिए दूत गए। चलो जी, सेठ जी ने बुलाया है, चलिए चलिए, तुलादान कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे वहां? हम तो ब्राह्मण ही नहीं है, हमको तुलादान लेने का अधिकार नहीं। बोले तुलादान तो किसी को भी दे सकते। तुलादान तो आप जानते हैं, ज्यादातर आप भंडारे को देते हैं। भंडारा समझते हैं? जो शनि इत्यादि का दान लेते हैं उनको देते ना, क्या बोलते हैं आप? क्या डाकोरी? डाकोत बोलते हैं, डाकोत। अच्छा चलो, डाकोत, जो भी समझ में आ गया आपको। आपको तो पता ही है भाई। हाँ, शनिदेव की जो पूजा करते हैं, फिर वो तेल में डाल के शनिदेव को लेके चलते हैं, सब लोग उनको दान करते हैं। बहुत सा भी तुलादान इत्यादि भी जो परेशानी आती है उन्हीं को देते हैं ना। वस्त्र भी पुराने उन्हीं को दे देते हैं, ग्रहण होता है तो भी उनको दे देते हैं। तो किसी को भी दे सकते हैं। हमारे पिताजी तो कभी कभी तुलादान ऐसे को दिला देते थे, हमने देखा उसका फल नहीं हुआ बाबूजी, परेशानी नहीं हुई उस व्यक्ति को जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही हो। हमारे पिताजी कहते हैं जिसकी कन्या की शादी नहीं हो पा रही उसको क्या दोष लगेगा बेचारे को? बताओ, धन के अभाव में नहीं हो पा रही, उसको अच्छा तुलादान मिल जाए, उसकी बेटी की शादी हो जाए। अब बेटी की शादी में वो धन व्यय कर दे तो दोष नहीं है, वो अपने लिए बचा ले
तो दोष हो जाएगा। समझे बात? क्या समस्या है बोलो? बात ठीक है ना? कभी कभी अच्छा तुलादान होता है, किसी बेटी की शादी हो जाए, ऐसा हो जाता था। खैर, नामदेव जी को बुलाने गए। नामदेव जी ने कहा जी हम नहीं चले। अरे सोने से हो रहा है तो सोना मिलेगा बाबा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। नामदेव जी ने कहा हम तो भजन कर रहे हैं जी, आप तो हमें पंडरनाथ भगवान का दर्शन करने दो, आप पधारो, हम नहीं आने वाले। दूसरी बार फिर कोई बुलाने आया। न्यावो जू बुलाए एक दो ही तो फिर आए दिए। दूसरी बार फिर कोई भेजा। फिर लगता है पहले वाले ने सही सही सूचना नहीं दी है। बता क्या सोने का तुलादान है। दूसरे ने कहा सुनो जी सोने का। अरे बोले वो पहले वाले ने बताया था, चलो ना सोना लुट रहा है वहां, हमें नहीं आना, हमें भजन करने दो, यहाँ हीरे लुट जाएंगे हमारे। हाँ हाँ, मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तुम्हारे हीरे मोती सोने चांदी तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन ये मानुष तन कैसे मिलेगा। चली जा रही हैं ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। फिर तीसरी बार भेजा। नामदेव जी ने कहा ये भजन नहीं करने देगा, एक बार देखिए हमें। सेठ को बड़ा अभिमान हो रहा है, लगता है ये हमको सोना दिए बिना मानेगा नहीं। आ गए। हाँ सेठ जी क्या दान कर रहे हो आप, लाओ कौन सा दान कर रहे हो। नामदेव जी सोना लुट रहा है अपने भजन के बराबर। देखिए 100 किलो सोना हमने दान किया आज। कितना सोना आपको दिया जाए, जो आपके उतना मिले, कोई कमी नहीं है हमारे पास। नामदेव जी ने कहा वो तो हम जानते हैं, आप बड़े सेठ हैं, आपके पास क्या कमी होगी। आप 100 क्या, आप तो 125 किलो सोना दान कर दो। हाँ हाँ अभी है व्यवस्था हमारे पास, जितना चाहिए बताओ। नामदेव जी ने कही अब सेठ जी वैसे तो हमको कुछ लेना नहीं, लेकिन आपकी भावना है इतनी तो हम मना भी कैसे करें। माधोगढ़िया जी एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, किसी को एक पाई नहीं देते थे, देते ही नहीं थे किसी। तो एक संत थे, इन्होंने सुन लिया कि वो संत बड़े विरक्त हैं, ये कुछ लेते नहीं। ऐसे संत हैं ये भी कुछ लेते नहीं है, कोई दे तो भी नहीं लेते। और सेठ जी ने सोचा कि लोग हमें कंजूस कंजूस कहते हैं, नाम भी हो जाएगा, ये तो कुछ लेंगे नहीं, अपना हमें ही वापस हो जाएगा। तो सेठ जी पहुंचे। पुराना जमाना था, इतना पुराना जमाना कि समझ लो उस समय के 1 लाख माने 1 करोड़ के बराबर। आज पुराने लोग बताते ना, 1 रुपए सेर घी था, 2 रुपए सेर घी था, इतने रुपए तोला सोना था, ऐसे बताते ना। तो कमाई कितनी थी उस समय, ये भी तो सोचो। महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई बढ़ गई भाई, कमाई भी तो बढ़ गई ना, बढ़ेगी नहीं। उस समय 100 रुपए महीने मिलते थे मान लो, तो आज 100 रुपए महीने मिले तो चलेगा क्या। हमेशा संतुष्ट रहो। हर चीज में कमी क्यों निकाल रहे हो भगवान की, हर चीज में कमी निकाले जा रहा है इंसान। हमारे माधोगढ़िया जी बड़े प्रेमी, आसपास एक आदमी बड़ा दुखी, बोले भगवान तो ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं। अपने मित्र के साथ गर्मी में चला जा रहा था बेचारा, एक पेड़ के नीचे आके लेट गए। पेड़ था आम का, बढ़िया बढ़िया हवा चलने लगी। हमारे रतनलाल जी बता रहे, बढ़िया हवा चलने लगी, ठंडी ठंडी नींद आ गई। इतने में जोर से थोड़ी सी हवा तेज चली, एक आम टूट के सीधे नाक के ऊपर आके गिरा। और थोड़ी बहुत लगी भी, लेकिन बोले आम आ गया, चलो भूख लगी थी कुछ पा लिया जाए। भगवान ऐसा करते हैं, बता भगवान को बनाना नहीं आता। मित्र ने कहा क्यों। अब एक आम से बता हम दोनों का कोई पेट भरने वाला है। अगर तरबूज लटका होता, तरबूज गिरा होता तो पेट भी भरता आधा आधा खाने से। मित्र ने कहा बेटा तरबूज लटका होता तो खाने के लिए ना तू बचता ना हम बचते। बोलो राधे राधे। ये आम गिरा है तो बचू गए, और तरबूज 10 फुट ऊपर से अगर गिरा होता तो राम नाम। लेकिन आदत भी है हम लोगों की, कमी निकालने की आदत है भगवान की सृष्टि में।
भगवान जो करें उसमें समस्या है, भगवान जो करें उसमें समस्या। हाँ, तुलादान की कथा। अब ज्यादा जिद करी तो अब देना ही है तो हाँ, सेठ जी पहुंच गए संत के पास। अब जानते थे ये तो कुछ लेने वाले हैं ही नहीं, पुराना जमाना, सबके सामने थैली में नहीं रखे, गड्डी लाला के 1-1 रुपए की गड्डी लाए। 1 रुपए की गड्डी भी पुरानी बढ़िया होती थी करारी। 1-1 रुपए की गड्डी, सोचो कितनी गड्डी बनी होंगी, क्यों जी है? 1000 गड्डी भर के लाए, पूरे बोरे में से खाली कर दी संत के सामने। महाराज मेरी तरफ से आपको ये दान आज आपके आश्रम के लिए। संत ने कहा वाह वाह क्या बात है सेठ जी, आपके जैसा तो कोई उदार मना हमने देखा ही नहीं। क्या उदार ऐसो को उदार जगमाई, बड़े बड़े देखे आपके जैसा नहीं देखा। बैठिए बैठिए, वाह वाह। सेठ जी ने सोचा अब मना करेंगे। 5 मिनट हो गए, सेठ जी की बड़ाई करते रहे संत भगवान। महाराज लेकिन आप तो कुछ लेते नहीं हैं। वो तो सही सुना आपने। तो अब हम सोच रहे हैं कि आपको दे तो दिया है, लेकिन आप तो लेंगे नहीं तो मैं उठा लूं। नहीं नहीं सेठ जी रहने दो। लगता है ये 10-15 मिनट बाद बोलेंगे, तब भी नहीं बोले। फिर आधा घंटा बाद बोलेंगे कि उठा के ले जाओ। हम तो कुछ छूते ही नहीं, तब भी नहीं बोले। अब सेठ जी को लगा कि गई पैसा, 1 लाख रुपए गए। बड़े व्याकुल, महाराज आपका धर्म हम भ्रष्ट नहीं करेंगे। हम तो अग्रवाल, हम वैश्य, हम कैसे आपका धर्म भ्रष्ट करें? आप तो महात्मा इतने पहुंचे और विरक्त महात्मा, आपका धर्म हम भ्रष्ट नहीं करेंगे, हम उठा लेते हैं महाराज। आपका तो नियम है, आप तो पैसा रखते ही नहीं है। महात्मा ने कहा 1 मिनट रुको, सुनो सुनो, ये तुमने बात तो ठीक सुनी कि हम किसी का पैसा लेते नहीं, तो लेकिन तुम्हारे जैसा देने वाला भी तो कोई नहीं मिला। तुम्हारे जैसा देने वाला भी तो कोई नहीं मिला। अभी तक लोग देते थे 5-10 रुपए, कोई लाख रुपया देने वाला मिला होता तो हम रख लेते। हाँ, पधारो सेठ जी। 1 लाख रुपए गए। अब नामदेव जी ने कही सेठ जी इतनी कह ही रहे हो तो ठीक है, सोना दान कर दो। ठीक है महाराज, कितना सोना? नामदेव जी ने एक तुलसी पत्र लिया। तुलसी के ऊपर राम भी पूरा नहीं लिखा, केवल रा। बाबूजी राम भी नहीं, केवल रा। तुलसीदास जी के एक शिष्य थे यहीं बनारस में, यहीं इसी 80 घाट की घटना है। किसी को नदी पार होना था, तुलसीदास जी के उन शिष्य ने 2 राम नाम लिख के दे दिए कागज पे। 2 बार राम नाम, इसको रख लो, इसके सहारे पार हो जाओगे। पार हो गया, वो पार हो गया। अब जब पार होने लगा, एकदम पार पहुंचा, तो उसने सोची कि देखूं तो ये कौन सा जादू मंत्र लिखा है, जेब में रखा है। बोले खोल के नहीं पढ़ना, लेकिन अब मानव मन है ना, न जाने कौन सा मंत्र कि हम पार हो गए, जरा देखें तो। और जो खोल के पढ़ा तो राम 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 राम, लो इससे पार हुए। और जैसे ही ऐसा कहा, अविश्वास किया, राम नाम पे डूब गया। और जैसे ही डूबे, राम 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 राम, बचाओ 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 बचाओ, तुलसीदास जी की सौगंध है, हमको बचाओ। पार हो गया। तुलसीदास जी ने घटना सुनी, शिष्य से पूछा क्या लिखा था कागज में? बोले गुरुजी 2 बार हमने लिख दिया राम राम। गोस्वामी जी ने बहुत डांटा। बोले मूर्ख, पहले तो तूने सिद्धि के लिए इसका दुरुपयोग किया राम नाम का, उसको नदी पार कराने के लिए तूने राम नाम लिखा, और दूसरी बात 2 बार राम जी को कष्ट दिया। अरे केवल 1 राम, और 1 राम भी नहीं, केवल रा भी लिख देता तो भी वो व्यक्ति गंगा जी से पार हो जाता। 2 बार राम लिख के तूने दुरुपयोग किया नाम। नामदेव जी ने राम नहीं लिखा पूरा, तुलसी पत्र पे केवल रा लिखकर, सेठ जी इतना ये जो वजन है ना इसका, तुलसी का, इसके बराबर हमको सोना दान में दे दो।
सेठ जी ने कहा लगता है नामदेव जी हमको समझ नहीं पाए, हम इतने पहुंचे धनवान, इतने बड़े सेठ, और हमसे केवल राह के बराबर, तुलसी पत्र के बराबर सोना मांगते हैं। नामदेव जी ने कहा इतना तो दीजिए, फिर सेठ जी आगे की बात आगे करेंगे, फिर और भी ले लेंगे, जरा इतना तो दो। अब नामदेव जी इतना क्या होगा, ठीक है वो उठाओ भाई, वो सुनार वाला जो तराजू होता है ना, सुनार वाला तराजू अलग होता है, आप जानते, छोटे छोटे से बरड़े होते हैं उसके, जिसमें 2-4 तोला तोला जाता है, 5-7 तोला तोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो छोटा वाला चांदी का तराजू मंगाया, तोल दो। महाराज भर दिया वो परड़ा, तो अभी तुलसी पत्र वाला जो परड़ा था वो नीचे का नीचे ही रहा। बोले राधे राधे। हाँ, नीचे का नीचे ही रह गया। हो तुलसी में इतना वजन, बड़ा तराजू मंगाओ, 5-7 किलो वाला तराजू आ गया, रखो इसमें। रतनलाल जी 5-7 किलो सोना भर दिया, फिर भी वो तराजू तुलसी पत्र वाला परड़ा नीचे का नीचे ही रहा। अब तो सेठ जी की बुद्धि चकराई गई है, चक्कर क्या पड़ा। सेठ जी ने बड़ा वाला तो होता है ना तराजू, धर्म कांटे वाला, देखा बड़ा वाला धर्म कांटे वाला, देखा वो वाला मंगाया। एक तरफ तुलसी रख दी, एक तरफ जितना सोना था सब रख दिया। तुलसी का परड़ा ऊपर उठा ही नहीं, आराम से नीचे। अब तो सेठ जी की इज्जत जाने लग गई। सेठ जी ने अपने पड़ोसियों से कहा जो कुछ है ले आओ, मैं बाद में सब चुका दूंगा, अभी ले आओ। पड़ोसियों के घरों में भी जितना सोना था सब लाके भर दिया, लेकिन तुलसी का पत्र नीचे का नीचे रहा। सेठ जी ने कही आज तो हमारी बेइज्जती हो रही है। सब रिश्तेदारों से, बंधु बांधवों से कहा जितना घर में भरा है उठा लाओ, जितना पहन रखा है सब निकाल के रख दो। बहू बेटियों तक के जेवर निकलवा लिए, रिश्तेदारों से मंगा लिए, सब रख दिया, लेकिन तुलसी का पत्र ऊपर नहीं उठा। अंत में सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया तो सेठ जी खुद ही जाके बैठ गए परड़े में। बोले हम अपने वजन को भी तोल दें, तो भी तुलसी का परड़ा ऊपर नहीं आया। नामदेव जी ने कहा सेठ जी और कुछ रह गया हो तो दान, यज्ञ, पुण्य, तीर्थ यात्रा, स्नान सब रख दो। पूरे परिवार ने मिलकर जितना पुण्य था वो भी रख दिया, तो भी तुलसी का पत्र का परड़ा ऊपर नहीं उठा। चरणों में गिर गया महाराज, क्षमा प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या करें। नामदेव जी ने कहा बेटा तू नाम को तोल रहा है, तू नाम को तोल रहा है, और वो नाम भी तुलसी पे लिखा हुआ है। साधारण कागज पर आप नाम लिखो उसकी महिमा अलग है, और तुलसी पत्र पर नाम लिखो उसकी महिमा अलग है। बेल पत्र पर राम 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 लिखकर भोलेनाथ को अर्पण करोगे तो उसकी महिमा अलग है, और तुलसी पत्र पर राम राम लिखकर भगवान शंकर को अर्पण करोगे उसकी महिमा अलग है। तुलसी पत्र भी भगवान शंकर को अर्पण किया जाता है, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? नहीं करते आप लोग? हैं? नहीं जी, शिव पुराण में लिखा हुआ है तुलसी पत्र अर्पित करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अब देखिए हुआ क्या चांद गोटिया जी, बहुत सारे फिर धीरे धीरे वृतांत बना दिए गए। सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ अगर शिव जी के लिए बात करो तो कौन सा है? शिव पुराण। शिव पुराण से अधिक प्रामाणिक और लिंग पुराण से अधिक प्रामाणिक तो कुछ नहीं है ना। उसमें जो लिखा है वो हमको मान्यता देनी चाहिए। उसमें लिखा है कि अवश्य ही तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए शिव जी की पूजा में। बोलो राधे राधे, अब तो बोल दो। हाँ, कौन क्या कह रहा है इस पे चक्कर में मत पड़ो। शिव पुराण देखो, सबसे पुराने ग्रंथ हमारे वेद और पुराण। वेद पुराण से ज्यादा प्राचीन तो कुछ नहीं है। इनमें जो लिखा है गुरुजनों से पूछकर उनकी आज्ञा अनुसार अनुमोदन कराकर और उसका पालन करने में कोई संकोच नहीं। कोई आपको रोके टोके कि ऐसा मत करो तो पूछ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं करें। तुलसी पत्र केवल गणेश जी को नहीं चढ़ेगा, बाकी सब देवताओं को चढ़ेगा। गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ता? क्यों नहीं चढ़ता? दूर्वा चढ़ती है। दूर्वा क्यों चढ़ती है बताओ? चलो ये आगे सुनाएंगे कभी आपको, अभी थोड़ी नहीं सुना, गणेश पुराण में सुनाएंगे आपको। हाँ,
ये गणेश पुराण की कथा है, उसमें सुनाएंगे आपको, अभी नहीं सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, सारा कुछ सोना चांदी जितना सोना था वो रख दिया, पुण्य रख दिए, खुद बैठ गए तब भी नहीं हुआ। नामदेव जी ने कहा, सेठ जी तुलसी पत्र पर लिखा हुआ राह तोड़ रहे हो, अभी तो राह नहीं तोला, अगर राम लिख देता तो कैसे तोलते। ये तो आधे राम नाम का प्रभाव है। बड़े दानी बनते थे, 100 किलो सोना दान कर रहा हूं, थोड़ा भजन कर लो तो सेठ जी इस तुलादान की जरूरत नहीं पड़े। तुलादान करके आप अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं। दान अहंकार को कम करने के लिए किया जाता है, दान अभिमान को अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। ऐसा पुण्य कर्म हम करें जिससे हमारा अहंकार बढ़ रहा हो, तो ऐसा पुण्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर काशी में बनारस में आने से कि हम लोग बनारस की तीर्थ यात्रा करके आए, हमको अभिमान आ जाए, तुम तो गए नहीं, पड़ोसियों से घूम घूम के गए, आप तो कभी गए नहीं बनारस, हम तो घूम आए, हम तो बड़े भजनानंदी 8 दिन वहां रुके थे, गिरिराज परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने कथा आयोजित की थी, उसमें हम गए थे, रोज गंगा स्नान, रोज विश्वनाथ का दर्शन। अभिमान बढ़े तो ऐसा पुण्य मत करो। पुण्य अभिमान को घटाने के लिए है। तीर्थ यात्रा, दान, कथा सब अभिमान को घटाने के लिए है ना। सेठ जी ने तुलादान कर दिया 100 किलो सोने का, किसके लिए? नाम हो जाए हमारा, डंका बज जाए, माने अभिमान बढ़े हमारा। नामदेव जी ने चूर चूर कर दिया, चरणों में गिर गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे। नामदेव जी ने दीक्षा दी है और भजन करना सेठ जी ने प्रारंभ कर दिया है। आपने सुनी होगी ना कथा, उस दिन भी हमने चर्चा की, परसों भी, सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी वाली। वो कथा हम इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि आप सबने सुन रखी है। केवल तुलसी पत्र रखने से भगवान तुले थे कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। सारे आभूषण रख दिए, नहीं तुले ना भगवान, और तुलसी पत्र रखते ही तुल गए ना, धड़ाम से पलड़ा नीचे गया ना, बराबर हो गए। तुलसी पत्र से भगवान को तोला जा सकता है। हाँ हाँ, सब ही में भगवान निरखे, सब ही में भगवान हो, सब ही में भगवान निरखे, सब ही में भगवान। ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे, सब ही में भगवान। ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे, सब ही में भगवान। ओ ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे, सब ही में भगवान। ऐसी सधी दृष्टि नामा की निरखे, सब ही में भगवान। ओ धन धन नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंढरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंढरी, ढरे पंढरी नाथ जापे, हरे पंढरी नाथ जापे, ढरे पंढरी नाथ जापे, हरे पंढरी नाथ जापे, हरे पंढरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में, जापे ढरे पंढरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में, जापे हरे पंढरी नाथ। तुलसी पत पेरा लिख दीनो, तुलसी पत्र पे लिख दीनो, तुला फला पे स्थापित कीनो, तुला बड़ा पे स्थापित दीनो। सेठ कह काको करे उपहास, घर यहाँ पे करे उपहास। सेठ कह काहे करो उपहास, सेठ कहे काहे करो उपहास, कहे तब नामा सहित विश्वास, कहे तब नामा सहित विश्वास। हमें है मात्र इन्हीं से आस, हमें है मात्र इन्हीं से आस। आस परिहास उपहास जनी जानो सेठ,
अल्प जनी मानो पहले इतनो तो पुरावो जी। इतना तो भरो। लाग्यो सेठ तोलन स्वर्णधारी दूजे पल्ला ऊपर, तुलसी पत्र भारो पर्यो और डलवावो जी। डारत गयो इतनों की संपत्ति घर की चूक गई, जाति भर की संपत्ति ते पल्ला भरवायो जी। वाहु ते न पर्यो तो कही कि धर्म पुण्य धरो, तो हु रयो हलको अब तो इतनो ही ले जावो जी। इतना जो है सो ले जाओ। नामदेव बोलियो विहसी अल्प ले करे क्या, तो बातें भारो ओ अधिक मम तुलसी पत्र को रा। थोड़ा सा लेकर हम क्या करेंगे, उससे अधिक तो हमारा तुलसी पत्र का रा बड़ा है, भारी है। तो मेरो धन है राम नाम मम नाथ जानकी नाथ हो। मेरो धन है राम नाम मम नाथ जानकी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे डरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे डरे पंडरी नाथ। डरे पंडरी नाथ जापे, डरे पंडरी नाथ जापे, डरे पंडरी नाथ जापे, डरे पंडरी नाथ जापे, डरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग में जापे डरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग जापे डरे पंडरी नाथ। ओ धन धन नाम देव कल जापे डरे पंडरी नाथ। धन धन नाम देव कल युग जापे डरे पंडरी नाथ। श्री नामदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबके हृदय में भक्ति भाव भर गया, सबकी परम श्रद्धा श्री राम नाम में भर गई।